भूमाफियाओं का दिल्ली में लगातार कहर देखने को मिल रहा है। अवैध रूप से कब्जे जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के करोल बाग के किशनगंज इलाके से सामने आया, जहां लोगों का कहना है कि हम यहां पिछले 70 सालों से ज़्यादा रह रहे हैं और 400 से ज़्यादा यहां पर मकान बने हुए हैं, जिसमें करीब 15,000 से ज़्यादा लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो बात कर नहीं आती है। एक साथ 15,000 लोगों पर ये मुसीबत आकर खड़ी हो गई। लोगों का कहना है कि विजय कुमार परशवाल नामक व्यक्ति की फांसी में ही बिल्डिंग है। इसके बाद अब वह ये दावा कर रहा है कि यह कॉलोनी उसकी है। उसने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हमें नोटिस भेजा है कि हम यहाँ से खाली करके चले जाएं। लोगों की माने तो वह 30 हज़ारी में 2 बार केस जीत चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर हमें यहाँ से खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। विनोद कुमार है ना। हम यहाँ पिछले काफी टाइम से क्या आज़ादी से पहले के हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे पूरे इलाके की ये है कि इसमें 300 मकान है, 300 साढ़े 300 मकान है। एक एक मकान के अंदर हम लोग 3 फैमिली कम से कम है, तो कुल मिला के 1000 फैमिली यहाँ रहती हैं। अब 2017 तक बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ। हर बंदा अपना अमन चैन से कायम से रह रहा है, मकान बना रहा है, किसी को जरूरत है वो उसने ऊपर डाल लिया, जिससे कि अपना गुजर बसर सबकी चल रही है। अब हालात ये है 2017 के बाद में ये हुआ है कि मिस्टर विजय फरसवाल नाम का एक व्यक्ति, एक विजय कुमार फरसवाल नाम का एक व्यक्ति आता है और उसने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम लोगों को जो ना नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप लोग ये इस लैंड का मालिक मैं हूँ और आप इस जगह को खाली कर दो। उसके हम खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हमने, क्योंकि लोकल लीगल प्रोसीजर यही है। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ जस्टिस थी निर्मला डागर। निर्मला डागर ने जब ये फैसला, ये पायलट कोर्ट का फैसला था, उन्होंने ये फैसला दिया कि इतने लोगों को उजाड़ कर मैं कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे तेरी जमीन भी क्यों ना हो, हम इतने लोगों को, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से अच्छे 100 साल से बसे हुए हैं, हम उजाड़ कर तेरे को नहीं, यहाँ तेरे को परमिशन नहीं दे सकते, तेरे को जो उसने इंस्टीट्यूट बनाने के लिए अपने लिए बोला था। आज अब उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला दिया। हमने अब सुप्रीम कोर्ट में चैनल किया। हालात ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 मिनट लगाया हमारी PIL सुनने में। उन्होंने कहा ना कि हाई कोर्ट के फैसले को ही जजमेंट रख के उन्होंने फैसला दिया कि नहीं भाई, इसको 45 डेज दिया हमें खाली करने के लिए। अब वापिस हम लोग 30,000 कोर्ट चले गए। 30,000 कोर्ट आने के बाद में अब हालात ये है कि हमें 2 से 3 दिन के बाद में हमारे को ना वैलिस नियुक्त हो रहा है, जो कि हमारे 11 मकानों पे जो ना फिलहाल सील लगाने की तैयारी है। कुछ नहीं है, सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये काम चल रहा है और ये सिर्फ भूमाफिया है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की जमीन है जिसमें आज लोग हम काबिज हैं। और ये अब आज से काबिज नहीं, हमारे पुरखों काबिज हैं। 80-80 100 साल हो गए इस जगह पे हमें रहते हुए। ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है 9340 कटरा गंगा मिशन के नाम से है, गली घोड़े वाली है, गौशाला रोड पर है, दिल्ली के अंदर ही है हम लोग। ठीक है, क्या मांगे सर? हमारी मांग ये है कि हम सरकार से, न्यायपालिका से हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दो। हम जो पिछले 80-80 100 सालों से यहाँ रुके हुए हैं, हमें यहाँ रहने दिया जाए, हमें बेवजह तंग ना किया जाए। ये जो फरसवाल नाम के व्यक्ति है, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ फैमिली रह रही है, हजारों फैमिली की तादाद में फैमिली है, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बस हमारी ये सरकार से यही गुजारिश है। अगर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फैमिलीज रह रही हैं आज के डेट में, हमारी सबकी एक मत राय ये है कि अगर हम भारत के राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि अगर वो हमें हमें अपने घर में रहने का अधिकार नहीं दे सकती, तो हमें सजाए मौत का फरमान जारी कर दे। हम खुद ही सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम कोई ये नहीं है कि हम उनके ऊपर आगे देंगे, पर हमें अधिकार दे दिया जाए। आज हमसे ये अधिकार छीन लिया गया है कि भाई आप अपने घरों से निकलो। अब घर नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि आज की डेट में ये है कि इतने हमारे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है कि हम कहीं बाहर जाके बच सकें। इसलिए हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि या तो हमें हमारे घर की दिलवाए जाए, अगर नहीं दिलवा सकते तो हमें सुसाइड करने का अधिकार दे दिया जाए। माता जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ओमवती। कब से रह रहे हैं? मेरी 80 साल की उम्र हो गई और ऊपर ही होगी। उससे पहले हमारे माँ बाप बुजुर्ग होके खत्म हुए। अब उम्र तो हमारी बीत ही गई है, यहीं का हमारा जन्म है और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से हम पैदा हुए, यहीं पे जाके खत्म हो जाए। और जो अब आके जो हमने मकान कमाया तो मकानों में लगाया, अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं इतनी तो है नहीं हमारे। अब मैं तो अकेली एक बुढ़िया हूँ, बेटा भी नहीं है। कहाँ जाके मकान में कहाँ जाके पढ़ेंगे हम लोग?
इतनी परेशानियां का नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। गंदगी हमने सही पानी में हम रहे, सांप बिच्छू कीड़े में हम यहाँ पे रहे हैं। अब थोड़ा सा रहने का टाइम आया तो अब वो आके खड़ा हो गया कम लिए। इसमें एक ईंट तक की भी उसने नहीं लगाई है। हमने सब अपनी कमाई से हाथ पैरों की मेहनत से ये मकान बनाए। ठीक है, मतलब क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, वहीं पे हमें रहना चाहिए। नहीं रहने देंगे तो मर जाएंगे यहाँ से। विजय देवी। कब से रह रहे हैं आप? मुझे 60 साल हो गए यहाँ। 60 साल हो गए। 60 साल हो गए, बड़े बूढ़े यही मरे मेरे। ठीक है, तो क्या मांगे हैं आप? ये मांगे कि हमने ये कमा कमा के मकान बनाए, यहाँ इतने इतने गड्ढे थे, और जब से वो जवाहरलाल नेहरू आया था जब से रह रहे हैं हमारे बड़े बूढ़े। 4 पीढ़ी बदल चुकी यहाँ पे, अब वो उठाने के काम कर रहा है। जब से ये बिल्डिंग बनी है ना, जब से ही हमें परेशान कर रहा है। वो नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। ऐसे कैसे निकल जाएंगे भैया, यहाँ से मर के निकलेंगे। नोटिस तो खैर एक एक मकान में 4-4 5-5 परिवार रह रहा है। अब जब से कहा था वो, अब वो बनना है। अगर ज्यादा वो तो 2 वो मर जाती है जब भी कोर्ट बंद हो जाता है। ये तो हम 100 साल से ऊपर हो गए, तो बताओ हम जाए तो जाए कहाँ। ये हमें न्याय चाहिए। रमा देवी है मेरा कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पे 130 साल की तो सास मेरी मरी है। बताओ 130 साल की होगी तो मेरी सास मरी है, तो लगाओ तुम अंदाजा कितने साल से ही रह रहे होंगे, आप खुद लगाओ। बस यही कहना। देखो ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। देखो हम यहाँ से मर के ही जाएंगे, ना तो उनका पैसा चाहिए, ना मैं और कहीं जमीन चाहिए। हमें तो यही चाहिए, चाहे 1 खाट की है चाहे हमारी 2 खाट की है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे।